दोस्तों, क्या मई जून के महीने में पौधे लगाएं या ना लगाएं, स्पेशली फल के पौधे। क्योंकि बहुत सारी वीडियोस लोगों की आ रही है, बहुत सारी बातें सुनने को मिल रही है कि हम मई जून में पौधा ना लगाएं। तो मैं भी एग्री करता हूं कि मई जून में पौधा ना लगाएं, लेकिन कौन से पौधे ना लगाएं ये देखने की बात है। बेयर रूट वाले प्लांट ना लगाएं, या जो आपको शिफ्टिंग करनी है उसको ना करें। कहने का मतलब रूट बॉन्ड है कोई पौधा, उसको शिफ्ट करना चाहते हैं तो मई जून के महीने में बिल्कुल नहीं, कांटा बिल्कुल नहीं करिए। या बेयर रूट पौधा जो है, बेयर रूट का मतलब खाली रूट वाला पौधा जो है, रूट स्टॉक वाला, वो बिल्कुल ना लगाएं। इस बात को एग्री करता हूँ। लेकिन इस तरह के पौधे जो कि ऑलरेडी गमले में या थैली में इस तरह से देखिए कहीं कोई नहीं है, रूट बॉन्ड का सिस्टम नहीं है, रूट बॉल जो है बिल्कुल सेफ है। और इसमें आप ये देखिए, ये फल देखिए, ये फल देखिए, ये फल देखिए, इस तरह से फल आ रहे हों, या इस तरह का हेल्दी पौधा हो, इस तरह का आम देखिए जिसकी में कि आम जो है वो फल दे रहा है। तो ये जो है बिल्कुल रूट जो है इसका सेट है, इसमें कोई चक्कर नहीं। और ये जो है चिंगमई मलबरी है, ये भी फल दे रहा है। तो ऐसे पौधों को लगाने की कोई दिक्कत नहीं। लेकिन आप अगर छत पर लगाते हैं, अपने बालकनी में लगाते हैं, तो 8 से 10 दिन तक उसको डायरेक्ट धूप में नहीं रखना है। और ज़मीन में लगाते हैं तो कोई दिक्कत ही नहीं है, इस तरह के पौधे अगर आपको रूट बॉल के साथ मिलते हैं। तो ये देखिए दोस्तों, मैं एक एक बताता हूँ कि ये सब जो हैं छोटे में ही फल देने वाले पौधे हमारे पास तमाम होते हैं, सैकड़ों वैरायटी के हैं। लेकिन मैं आज आपको 5 पौधे दिखा रहा हूँ, और एक स्पेशल ऑफ़र है। 5 पौधों के साथ छठा पौधा जो है वो आपको फ्री मिल जाता है, फ्री ऑफ कॉस्ट। तो ये देखिए, ये सबसे पहला पौधा दिखा रहा हूँ मैं। ये गुलाबी फूल आपको दिख रहा होगा, और छोटा सा फूल है, लेकिन ये फल कौन सा है कमेंट में बताएंगे तो मुझे बड़ी खुशी होगी कि आप भी जानते हैं। तो ये देखिए यहाँ से कितने फूल लगे हुए हैं, और ये छोटे छोटे जो है ये फल में कन्वर्ट हो चुके हैं, यानी कि फ्रूट सेटिंग हो चुकी है इसकी। तो आखिर फल कौन सा है? यहाँ पे आपने गुलाबी फूल देखा, और यहाँ पे वाइट। तो पहले गुलाबी होता, फिर वाइट होता, और ये फिर फल में कन्वर्ट हो जाता है दोस्तों। तो ये है दोस्तों चेरी। अब बहुत सारे लोग कहते हैं चेरी तो सिर्फ पहाड़ों में उगती है, ठंडे मौसम का है। तो मैं आपको बता दूं, ये है बारबाडोस चेरी, जो कि हमारे इस गर्म मौसम में उग सकता है। और मैं इस टाइम हूँ करनाल, हरियाणा के करनाल डिस्ट्रिक्ट में। तो इसके साथ टेम्परेचर जो काफ़ी हाई होता है, फिर भी यहाँ पर जब फल दे रहा है तो आपका भी फल लगेगा। दूसरा है अमरूद का पौधा। अमरूद का पौधा ये है ताइवान पिंक, जो कि आप देख रहे हैं फल जो है पूरी तरह से छोटे पौधे में और बिल्कुल बन चुका है। तो यहाँ पे एक चीज़ और बताना चाहूँगा, पौधा तो आप लगा ही सकते हैं, कोई दिक्कत ही नहीं। लेकिन बहुत सारे लोग कहते हैं कि हमारे अमरूद में कीड़े हो जाते हैं, और ऐसे गलतफहमी में क्या करते हैं कि पौधे को काट के हटा देते हैं, कहते हैं अमरूद ही बेकार है। तो ऐसे में दोस्तों मैं बताऊं आपको, ये अमरूद बेकार नहीं है। अमरूद का पौधा आपको फल दे रहा है तो पौधा अच्छा है, पौधे की उसमें कोई गलती नहीं है। लेकिन फल के अंदर कीड़ा क्यों आता है? अब जैसे इस कंडीशन में हुआ, ये नाजुक फल है, इस टाइम क्या होती है, एक फल मक्खी होती है, फ्रूट फ्लाई जिसको बोलते हैं, वो इसके अंदर अंडा छोड़ देती है अपना, कच्चे कच्चे हैं। तो ऐसे टाइम में अंडा छोड़ेगी, जब फल पकेगा तो वो जैसे फल नरम होगा वैसे वैसे वो अंडा बढ़ता जाएगा, और वो एक लार्वा में कन्वर्ट हो जाएगा, जो कि कीड़े में इस तरह से फल में चलते नहीं, पूरा फल खराब हो जाएगा। तो ऐसे में क्या करना है, जब इस टाइप का फल आपका बन गया है तो इस टाइम जो है ऑर्गेनिक में 3000 ppm का नीम ऑयल का स्प्रे जो है वीकली करिए, जब तक ये फल इतना बड़ा ना हो जाए। क्योंकि जब फल थोड़ा बड़ा हो जाएगा तो हार्ड हो जाएगा, तो फल मक्खी उसके ऊपर अंडे नहीं छोड़ पाएगी। तो इस टाइम आपको जो वीकली या 15 दिन में एक बार ज़रूर स्प्रे करना है, और फल मक्खी से बचाना है। आपका अमरूद सही है, अमरूद को मत काटिए, क्योंकि एक पला हुआ पौधा जो है उसको नहीं काटना है। तो ये भी आप एज इट इज़ लगा सकते हैं। और अगला आता है जामुन। और जामुन कौन सा है? ये है KG 10, यानी कि मात्र 10 जामुन जो है आपका 1 किलो वजन हो जाता है, इसलिए KG 10 कहा जाता है। तो जामुन के बारे में आप जानते हैं, जामुन जो है वो एक डायबिटिक पर्सन के लिए तो बहुत अच्छा है ही है। और हम किसी न किसी रूप में खाने पीने में कहीं ना कहीं हमारे शरीर के अंदर जो हेयर यानी कि बाल चला जाता है, वो इकट्ठा होता रहता है। तो जामुन में इतनी पावर है कि जामुन आप खाते हैं तो उन बालों को गला करके हमारी बॉडी से बाहर निकाल देता है। इतना गुणकारी ये फल होता है। तो ये जो है ग्राफ्टेड है, देखिए, और ग्राफ्ट यहाँ देखिए इसका, ये ग्राफ्ट है। लेकिन ये इसके नीचे से जो निकल रहा है, ऊपर के पत्ते देख लें आप कैसा है, और नीचे से ग्राफ्ट के नीचे से, तो ये जंगली पौधे के ऊपर ग्राफ्ट होता है, गुठली वाले के ऊपर।
तो इस ग्राफ्टिंग से नीचे वाले फुटाव को ऐसे तोड़ के आपने निकाल देना है। और लगाने के लिए मैं बताऊं क्या करना है आपको, कुछ भी नहीं, सिर्फ इस थैली को काटिए और एज इट इज़ रूट बॉल को 18 से 24 इंची के गमले में लगाना चाहते हैं तो लगाइए। अगर ज़मीन में लगाना चाहते हैं तो उसका तरीका ये है, 2 फीट लंबा, 2 फीट चौड़ा और 2 फीट गहरा खड्डा खोदिए। उसकी सारी मिट्टी निकाल के उसमें 6 से 7 तसला मिट्टी, 1 तसला खाद, आधा तसला कैल्शियम और थोड़ी सी मात्रा नीम खली की मिला के उन मिट्टी को पूरी तरह तैयार करके उस खड्डे को दोबारा भर दे जो आपने खोदा है, और पानी छोड़ दे। पानी छोड़ने के 2 से 3 दिन बाद इस पौधे को थैली काट के और एज इट इज़ बिठा दीजिए। अब लोग क्या करते हैं, छोटा सा खड्डा खोदते हैं, उसमें पौधा बिठा देते हैं। साइड की मिट्टी होती है हार्ड, तो इसका रूट डेवलपमेंट नहीं होता, जिस वजह से पौधा आपका चलता नहीं है, सालों इंतज़ार करना पड़ता है। लेकिन इस वजह से लगाएंगे तो इतनी मिट्टी लूज़ मिल गई, खाने को पौधे को न्यूट्रिशन मिल गया पास में ही, तो वो पौधा जो है जो 6 साल 8 साल में ग्रोथ करना है, वो पौधा आपका मात्र से मात्र 2 साल में ग्रोथ कर जाएगा और अच्छी फ्रूटिंग आपको दे पाएगा। तो इस तरह से तरीका करके लगाइए। बाकी हमारे चैनल के माध्यम से या हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9996928517, उस पर आप अपनी हर जानकारी ले सकते हैं। फ्री ऑफ कॉस्ट जानकारी रहती है। किसी तरह की कोई दिक्कत आती है तो हमारा एक प्लेटफॉर्म ऐसा है जहां पर आपको ये सारी जानकारी फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती है, यानी लेने से लगाने तक, खाने तक की, टेकिंग केयर की सारी जानकारी आपको मिलती रहेगी। अगला आता है, बहुत चल पड़ा है आजकल, ये चिंगमई मलबरी। चिंगमई मलबरी जो है ये क्या करता है, छोटे से फल देता है, और मलबरी टाइप की जो बेरीज टाइप की जो चीज़ें हैं वो एंटीऑक्सीडेंट का खजाना होती है। तो देखिए इसमें छोटे से पौधे में फल लगा हुआ है और इसको आप अपने गमले में लगा करके ले सकते हैं। इसके गुण क्या हैं, एंटीऑक्सीडेंट का खजाना है, साथ साथ जो है इंसानों में फर्टिलिटी बढ़ाने का काम जो है बहुत बढ़िया इसका होता है। तो इसको भी आप आराम से लगा सकते हैं, छोटे से पौधे में फल देगा। अब आम की ऐसी ऐसी वैरायटियाँ आ गई हमारे पास, लगभग 20-22 वैरायटी हैं। तो वो आम की वैरायटी है, और ये देखिए ये भी ग्राफ्टेड है। यहाँ से देखिए ये ग्राफ्ट्स आपको दिखाई दे रहा होगा, देखिए तो ये नीचे का जंगली है और ऊपर ग्राफ्ट किया है, तभी आप देख सकते हैं कि अभी इतने से इस थैली के अंदर भी हम फल ले रहे हैं। तो जब इस थैली में फल ले रहे हैं तो आपके ज़मीन में या बड़े गमले में क्यों नहीं आएगा। लेकिन केयर क्या है इसकी, साल में 2 बार इनको कंप्लीट न्यूट्रिशन चाहिए होता है, जिसमें कैल्शियम, फास्फोरस, जिंक, आयरन, बोरोन, पोटास, सल्फर, मैग्नीज, इन सब से रिच फर्टिलाइज़र आप डालिए साल में 2 बार, यानी कि 6 महीने में 1 बार। टाइमिंग्स क्या है वो भी देखिए। टाइमिंग्स है या तो दिसंबर जनवरी के महीने में डाल दें, या फिर दिसंबर जनवरी दोनों नहीं, दिसंबर या जनवरी या फरवरी में से एक, 3 मंथ्स में से कोई एक चूज़ करिए, उस टाइम डालिए, और एक डालिए जुलाई या अगस्त में से कोई एक मंथ चूज़ करके। तो उसमें खाद जो है, अब पूछते हैं लोग कितनी मात्रा, पौधे का साइज़ के हिसाब से पौधे का साइज़ बता देंगे, पॉट का साइज़ बता देंगे, हम आपको खाद की क्वांटिटी बता देंगे। तो इस तरह से डाल करके भरपूर फल ले सकते हैं। तो ये तो 5 पौधे हो गए। अब इसके साथ हम जो छठा दे रहे हैं वो कहाँ है महाशय, वो तो है ही नहीं यहाँ पर। तो वो देखिए वो अब आ जाते हैं, और वो है हमारा चीकू यानी सपोटा। तो चीकू देखिए कि छोटे से पौधे में चीकू भी लगा हुआ है, और आप ये देख सकते हैं ये फूल आकर के फल में कन्वर्ट हो रहा है, और नई फ्लावरिंग जो है आप देख सकते हैं किस तरह से आ रही है इसमें। तो चीकू जो हम देंगे आपको ग्राफ्टेड चीकू होगा, और ये जो है जल्दी फल देने वाला होगा। तो इस तरह से आप 5 पौधों के साथ एक पौधा फ्री चला जाएगा आपके पास, और इन 6 पौधों को लगा करके आप बढ़िया फ्रूटिंग अपने घर में, ऑर्गेनिक फ्रूटिंग का मज़ा ले सकते हैं। गमलों में ले सकते हैं, छत पर ले सकते हैं, क्योंकि अपने हाथ से उगाए हुए चीज़ की बात ही अलग होती है दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों, बने रहिए हमारे चैनल समीर सिंह गार्डन पे। और ज़्यादा जानकारी के लिए हमारी वेबसाइट है graceofgod.in, वहाँ पे ऑर्डर करेंगे तो वहाँ पे आपको 10% का फ्लैट डिस्काउंट मिल जाता है। ये आपके लिए और इजी हो जाएगा।